खतौली में भाजपा उम्मीदवार रघुराज शाक्य ने जीत का दावा किया। एबीपी गंगा से बातचीत में रघुराज ने कहा कि सपा ने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। कांटे की टक्कर है तो कहीं ना कहीं कोई डर सता रहा है? कोई डर नहीं है। जनता ने इतना आशीर्वाद देने का काम किया है, इतना उत्साह के साथ निर्णय लेने का काम किया जनता ने, क्योंकि सेपई परिवार ने जितना हो सकता पैसा बांटने का काम किया। कई जगह आप देखा बूथ कैप्चरिंग की हद कर दी है। एक झिंगूपुरा गांव है, 332 पोलिंग है, उसमें बूथ हैं 8, कोई 94 कोई 96। एक बूथ पे तो उन्होंने 100% वोट किया है, यानी पुरुषों का वोट है 448 और 448 वोट पड़ गया। कभी हो सकता है? ये उदाहरण है। अब की बार सब ने, जनता ने, हर वर्ग ने वोट डालने का काम किया, उत्साह के साथ वोट डालने का काम किया। आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी तो पूर्ण रूप से जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन भी दनादन ट्विटर पे और सब तरीके से वो आरोपित कर रही थी कि प्रशासन हमारी नहीं सुन रही है, भाजपा पूरी तरीके से पोलिंग डंप कर रही है और सत्ता का चुनाव लड़ रही है, भाजपा सत्ता पूरी तरीके से उनकी मदद कर रही है। तो ये आरोप तो समाजवादी पार्टी ने आपके ऊपर लगाए हैं और आप उन्हीं के लिए कह रहे हैं। मैं तो बता रहा हूँ ना, ये तो उनका ड्रामा है। ये जो करते रहे हैं उन्होंने यही तो किया है। वो सब सामने बताया ना, ये पोलिंग उनकी पोलिंग है। झिंगूपुरा है, कई पोलिंग हैं, घिंजा है, कई पोलिंग ऐसी हैं, चौबेपुरा है। एक पोलिंग नहीं है, 20 पोलिंग हैं। जो कभी नहीं हुआ वो आज होगा, जो कभी नहीं हुआ। मैं 5 विधानसभा जीतने का काम करूँगा। तो रघुराज शाक्य को आपने सुना, हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। रघुराज शाक्य के बारे में आपको बता दें, जसवंत नगर की सीट जो इतनी ज्यादा खास मानी जा रही है, जसवंत नगर सीट के ही एक गांव से रघुराज शाक्य आते हैं, इसलिए वहां पर उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है और दावा कर रहे हैं 5 विधानसभा सीट से अपनी जीत का। तो लगातार हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले खतौली में किसका विजय तिलक होगा, इस पर निगाहें सबकी है। कुल वोट 3,12,000 के आसपास है और 1,79,560 वोट खतौली की सीट पर पड़े और 57.47% वोट प्रतिशत रहा है। और खतौली से हमारे सहयोगी बने हुए हैं सनुज, और सीधा रुख करेंगे सनुज का, उनसे जानकारी लेंगे। सनुज, 90 मिनट से भी कम का वक्त बचा हुआ है और खतौली की सीट के समीकरणों को समझने की अगर कोशिश करें तो वहां पर मदन भैया इस बात को जानते थे कि 2000 पहले से जो वो दाव चलते आ रहे थे, यानी कि सैनी दाव, वो शायद उनका इस बार काम नहीं करेगा। इसीलिए जयंत चौधरी ने मदन भैया को मैदान में उतारा और वहां के समीकरणों को साधने की कोशिश की और प्रचार के दौरान भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। देखिए, खतौली विधानसभा का जो उपचुनाव है, देखिए उपचुनाव तो बहुत हुए हैं, लेकिन शायद ऐसा उपचुनाव कभी देखने को नहीं मिला। तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं की बात हो, तमाम राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की बात हो, जयंत चौधरी घर घर, गांव गांव, गली गली गए हैं और पूरी कोशिश की है कि मदन भैया की जो नैया है उसको पार लगा दिया जाए। और बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि राजकुमारी सैनी चुनाव जीत जाए। थोड़ा समीकरण मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, 2017 की बात करें या 2022 की बात करें, दोनों बार यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीती है खतौली में। इस बार उपचुनाव हो रहा है, विक्रम सैनी की सदस्यता हेट स्पीच मामले में चली गई और अब उनकी जो पत्नी राजकुमारी सैनी है वो यहाँ चुनाव मैदान में है। देखिए, भले ही राजकुमारी सैनी है चुनाव मैदान में है, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से मदन भैया चुनाव मैदान में है, लेकिन यहाँ कई बड़े दिग्गजों की साख जो है और जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है। मुजफ्फरनगर जिले की ये खतौली जो विधानसभा है, मुजफ्फरनगर जिले की विधानसभा है और मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 4 पर राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा है, 2 पर बीजेपी का कब्जा था। अब विक्रम सैनी की सदस्यता चली गई तो बीजेपी के कोटे में एक रह गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री है डॉक्टर संजीव बालियान, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। और राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और जयंत चौधरी की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि जयंत चौधरी ने जिस तरीके से मेहनत करी है पूरे पश्चिम की सियासत को बदलने और पश्चिम की पूरी सियासत में अपनी हवा और पार्टी की हवा बनाने के लिए जो पूरी कोशिश करी, उसमें वो कितना कामयाब हो पाएंगे। जयंत चौधरी को बीजेपी से चुनौती मिली, बीजेपी को जयंत चौधरी से चुनौती मिली, तमाम ये चीजें रही। और देखिए, अगर थोड़ा और पीछे हम जाएं तो 2012 की मैं बात कर लेता हूं। 2012 में यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल ने करतार भड़ाना को टिकट दिया था और वो यहाँ से विधायक बने थे। तो राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी की बात हो तो उन्हें 2012 में वापस जाना पड़ा, इसलिए यहाँ से गुर्जर कैंडिडेट को उतारना पड़ा, क्योंकि उससे पहले जो भी कैंडिडेट उतारे गए वो विधानसभा नहीं पहुंच पाए। इसीलिए 2012 वाले समीकरण को साधते हुए जयंत चौधरी ने गुर्जर प्रत्याशी जो मदन भैया हैं उनको मैदान में उतारा और पूरा भरोसा, पूरी उम्मीद है कि मदन भैया की भी नैया पार लगेगी और राष्ट्रीय लोकदल का जो कद है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। जबकि बीजेपी का कहना है
2017 जीते, 2022 जीते और उपचुनाव भी जीतेंगे। बीजेपी अपनी पूरी हैट्रिक लगाएगी। यानी चुनाव भले इन दोनों के बीच है, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े पार्टियों के जो कद हैं, उनके वजूद हैं, उनकी दावे लगातार किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सनोज, दावे दोनों पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं। जहां ताकत एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है और दूसरी तरफ आरएलडी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मदन भैया के लिए जयंत चौधरी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लौटूंगी आपके पास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।